अपना ऋषभ, उषा वर्मा, ठीक है, और गेस्ट टीचर हैं, ठीक है, और आनंद कुमार, हरीश, अमित कुमार, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। लगभग 108 स्टूडेंट हैं। जी हाँ, 108 स्टूडेंट हैं जिनकी याचिका लगी थी और उस याचिका का आज ऑर्डर आया है और ऑर्डर को मैं आपको सुना देता हूं, ठीक है। इसमें बाकी ऑर्डर तो जो पिछला ऑर्डर था मैंने बताया था कि जो पिछले बच्चों का होगा, जो उन 53 बच्चों का, 51 बच्चों का जो ऑर्डर आया था, जो उनका भविष्य रहेगा कि भाई उनको नियमित किया जाएगा तो आपको भी किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी आपके नियम निर्देशित किए जाए, तो उन्होंने डीपीआई को निर्देशित किया है कि डीपीआई इसका संज्ञान ले। देखो हमारा तो पेन पर्पज है, मुद्दा क्या है कि नियमितीकरण हो, किसी नियम के तहत हो। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो जॉब लेंगे, वो तो अपने जॉब करेंगे, लेकिन आपको बार बार निकालना, बार बार रखना, ये समस्या का समाधान करना चाहिए। अब मुद्दे क्या थे, उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर डिसीजन क्या आया हुआ है, तो आप देख सकते हो डिसीजन ये लिखा हुआ है, ये इसका निराकरण कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है, निराकरण कर दिया गया है। निराकरण में क्या किया गया है आप देख सकते हो कि 30 दिन के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन हमने मांगा क्या था, प्राइमरी, मिडिल और उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 वाले बच्चे जो कई सालों से लगातार अतिथि शिक्षक में कार्यरत थे और लगातार वो किसी ना किसी मतलब एग्जाम में, चाहे वो वर्ग 1 वाला हो, 2 वाला हो या 3 वाला हो, किसी ना किसी एग्जाम में पास आउट है, पात्र परीक्षा में पास आउट है। तो हमने ये मांग की थी, यानी हमने क्या बोले, बच्चों ने मांग की थी, केस मैंने लगवाया था लेकिन बच्चों ने मांग की थी कि ये जो कि अच्छा केस किसको लगाना, आपको लगाना भाई बता दूंगा, कहां लगाना, कैसे लगाना बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो ये ऑर्डर समझ लिएगा क्या लिखा हुआ है। जो भी रिस्पोंडेंट है जिन्होंने याचिका लगाई है उनको ये कोर्ट का ऑर्डर प्रिंट करवाना है। देखो इस कोर्ट का ऑर्डर प्रिंट करवाना है, 30 दिन के अंदर आपने को डीपीआई में आपके डॉक्यूमेंट और ये ऑर्डर सबमिट करना है और वहां से जवाब लेना है कि आखिर हमको निर्देशित कर दिया, कोर्ट ने बोल दिया है कि आपको अकॉर्डिंग टू लॉ, विधि के अनुसार आपको, और इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलने भी जा रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री मिलने भी जा रहे हैं, डिप्टी सीएम से भी मिलने जा रहे हैं और हमारी बहुत सारी संस्थाएं लगातार काम भी कर रही हैं आपके हक के लिए। देखो जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो तो जॉब लेगा तो लेगा भाई, उनकी जॉब तो अलग है, लेकिन जो ये बार बार, हमारा उद्देश्य क्या है कि ये बार बार आप निकालना रखना क्यों कर रहे हो। जब हम पात्र परीक्षा पास है, हमारे पास बीएड डीएड की डिग्री है, हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, तो हमको एक ऐसी हैंडसम सैलरी पर, किसी सैलरी पर हमको व्यवस्थित कर दिया जाए कि बार बार निकाला ना जाए। इसको लेकर जिन बच्चों ने, अब कौन कौन ये केस लगा रहा है और कैसे कैसे केस लगाए जा रहे हैं, इस पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए जो जो केस लगा रहे हैं मैं समझा देता हूं आपको, चलिए देख लीजिए। पहला, जिनने 3 साल कम से कम पढ़ाया हो, 3 साल का अति शिक्षक अनुभव हो, वो लगा रहे हैं, उनके लिए और उनके लिए है। दूसरा वो बच्चे, देखो ये आदेश वही है जो पिछला हुआ था ना, वैसा ही आदेश ये है, ठीक है। जैसा पिछला वो 53 बच्चों के साथ जो होगा वही इन बच्चों के साथ होगा। अब नियमितीकरण होना मतलब किसी भी कंडीशन में हो, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है बाय कोर्ट। देखो आंदोलन कर लिए लोगों ने, बार बार ये क्या करते हैं, नेता लोग बार बार बोलते हैं हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, ये कोर्ट की तरफ से एक और प्रेशर बनेगा, उसको लेकर ये याचिका लगाई गई थी। तो 3 साल का अनुभव, और उसके लिए कोर्ट ने बोल दिया है कि अकॉर्डिंग टू विधि लॉ आप लोग जाके फटाफट इसका काम करें, हाँ या ना कुछ जो हमें बोल दो, लेकिन कम से कम बच्चे अधर में लटके रहे। अतिथि शिक्षकों के बारे में यही पता नहीं है कि कल से वो रहेगा कि नहीं रहेगा, आए दिन उनको निकाल दिया जाता है, ये गलत बात है। आपको रखना है तो प्रॉपर रखो, नहीं रखना है तो भाई बता दो कि हम कोई और काम धंधा ढूंढ लें, ठीक है, लेकिन रखा हुआ है तो लड़ाई जारी रहेगी। 3 साल का अनुभव, 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र। अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर में दे देता हूं, वही किस किस पे लगाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं हालांकि कॉन्टैक्ट नंबर। पात्रता परीक्षा पास हो किसी की भी, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ठीक है, 1, 2 या 3 की, और बीएड डीएड हो, बीएड या डीएड। अब देखो 3 के लिए, वर्ग 1 के लिए 2 के लिए बीएड चाहिए और उसके लिए चाहिए डीएड, ठीक है, तो जहां पर डीएड लग रही है वो लगाएंगे, ठीक है। और आपका आधार कार्ड, ये आपको आधार कार्ड, ठीक है, ये आपको तैयार रखना है। नंबर लिख देता हूं, नंबर लिख लीजिए 9522237379।
038। अच्छा, जिन बच्चों के नंबर नहीं आए हैं, जिन बच्चों की आजकल लगी है कि नंबर नहीं आए हैं, वो और वेट कर लीजिए, नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। कई सारे बच्चों के नंबर नहीं आए होंगे। आज आदेश आया है, मैंने वादा किया था कि आदेश जितनी जल्दी हो सके करवा दूंगा। जो आदेश तब हुआ था वही आदेश अब फिर से हो रहा है। तो वो जो 53 बच्चों के साथ होगा वही इन बच्चों के साथ होगा और इसको मर्ज कर दिया जाएगा। धीरे धीरे ऑल ओवर एमपी के सारे केसेस मर्ज करके आपको कुछ ना कुछ निर्णय पे पहुंचाया जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो 8319765162 9522289892 9522289898 सॉरी 9522289894। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। कभी नंबर नहीं उठा पाए, भाई ये मेरा नंबर है, कभी नहीं उठा पाए तो भाई बाद में लगा लेना, या फिर सिंपल सी बात है, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट अपना केस, देखो आप जहां से लगा सकते हो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लगा पा रहे हो, ग्रुप में लगाना है तो मात्र 2500 रुपए, जी हाँ मात्र 2500 रुपए आपको इंदौर में आके, और 2600 रुपए आप घर बैठे आप व्हाट्सएप करके डॉक्यूमेंट करके दे सकते हैं। तो देखिए ऑर्डर में आपको पहले दिखा देता हूं, ऑर्डर समझा देता हूं। ऑर्डर में क्या है, जिनको भी ग्रुप बनाना है आप खुद बना लीजिए, नहीं बना सकते हो ये नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप बात कर लीजिए, ठीक है। 2600 रुपए का पेमेंट रहेगा और आपको एक बार ही पेमेंट देना है, बार बार पेमेंट नहीं देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार हर बार मतलब कर रहे हैं, ठीक है। कोई 5,000 लगाए, 10,000 20,000 भी, जिनको जहां लगाना हो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरे पास लगाया था, आपको मैंने ऑर्डर करा के दिया, और ये ऑर्डर आप देख सकते हैं आज का ही ऑर्डर है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये 108 बच्चों का ऑर्डर आज आया है। ये जिन बच्चों ने यहाँ पर इंदौर आके लगाई थी, नहीं मतलब व्हाट्सएप पे लगाई थी, ऊपर घर से भेजी थी। इससे फायदा है कि घर से आपको आना जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ आना जाना नहीं है, या तो आप खुद लगा लो, जहां लगा सकते हो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप, ये 21 तारीख का ऑर्डर दिख रहा है, 21 तारीख का आज का ऑर्डर है, ये 108 बच्चों का ऑर्डर हुआ है। पिटीशन नंबर आप खुद जाके देख सकते हैं 3105, ये हाईकोर्ट की वेबसाइट पर है। ये हमने कुछ दिन पहले ही लगाई थी, 7 दिन के अंदर आपका ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। 7 दिन के अंदर आपका ऑर्डर भी आ गया। कई बच्चों के नाम नहीं आ रहे होंगे तो घबराए मत, क्योंकि शुरू में 10-12 बच्चों के ही नाम आते थे तो जल्दी हो जाता था काम। लेकिन अभी ये ऑर्डर को आप देख लीजिए, ऑर्डर में क्या है कि मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, उच्च शिक्षा माध्यमिक वाले, देखो जिनने नहीं लगा पाए हैं वो 20 तारीख की डेट जो थी ना, वो महाकौशल में किसी ने गलत पेपर में छपवा दी थी। अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों, न्याय के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, न्याय आप कल भी ले सकते हो, परसों भी ले सकते हो, ठीक है। आप लोग निश्चित तौर पर, जी हाँ ओके, यदि NIDED है तो जबरन क्यों करवा दिया गया, क्यों मान्य नहीं है, किसने बोला मान्य नहीं है भाई, MP में कहाँ निकाला। अब तो चलो उस पर NIDED पे बात कर लेंगे। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो आपका वो 53 बच्चों का ऑर्डर हुआ था वैसा ही ऑर्डर ये है, उससे अच्छा ऑर्डर है। हालांकि इसमें लिखा है कि आपने डॉक्यूमेंट लेकर 30 दिन के अंदर, तो जिन बच्चों के इसमें नाम है वो अपने डॉक्यूमेंट का बंच बना लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। बंच बनाकर आपको कहाँ जाना है, भोपाल जाके DPI पे आके सबमिट करना है कि कोर्ट ने ये आदेशित कर दिया है, ओके। अगर आगे भी आप लोग कोई बच्चा चाहता है तो खुद अपने हिसाब से कोर्ट केस लगा लीजिए, नहीं लगा सकता है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर एक ग्रुप है, मैंने नंबर दे दिए हैं, ये नंबर आपको दे दिए हैं, नंबर देख लो बेटा। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप अपने आप को, आप अपना कोर्ट केस लगा सकते हैं। अगर आप कहीं जहाँ चाहें वहाँ लगा लीजिए, नहीं लगा सकते 2600 रुपये का पेमेंट रहेगा, वन टाइम पेमेंट है, दोबारा नहीं देना है। और ये ऑर्डर आपका 2600 रुपये में आ भी गया है, लो 2600 रुपये में ये ऑर्डर ही आ गया जिन बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, देखो जिनको जहां लगाना हो लगाइए। लेकिन अगर आप ग्रुप नहीं बना सकते हैं, आपके लिए मैंने ये ऑर्डर करवा के दिलवा दिया है और ये विदिन 7 डेज ये ऑर्डर आ गया है। कोर्ट केस लगने में थोड़ा समय लग जाता है, कभी 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि ग्रुप बनने में समय लगता है। इट डिपेंड कि ग्रुप जल्दी बन गया तो जल्दी लग जाएगा, ग्रुप लेट बनेगा तो लेट लगेगा, लेकिन आपका केस लग जाएगा। और इसमें क्या आदेश दिया वो आदेश समझा देता हूं मैं आपको, कि प्राइमरी मिडिल स्कूल में लगातार काम करने के बाद, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इनके पात्रता परीक्षा भी पास है, इनके और भी जैसे दूसरे एग्जाम जैसे कोई बच्चे पास कर लेते हैं, तो किसी में भी वर्ग 1 2 3 वाले वो लोग 30 दिन के अंदर अपना डॉक्यूमेंटेशन लेकर कहाँ पहुँच जाएंगे, उधर पहुँच जाएंगे, ठीक है। जिनका अनुभव नहीं बना है वो कर सकते हैं, 3 साल से कम नहीं, 3 साल से कम वाले मत लगाओ बेटा, 3 साल से कम वाले मत लगाओ, 3 साल या उससे ज़्यादा वाले ही लगा रहे हैं। मैं ज़बरदस्ती आपको केस लगाने की बात नहीं करूंगा, केस लगाओ जब लग सकता हो तो ही लगाओ, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली है अति शिक्षण नियमितीकरण को लेकर। तो अति शिक्षण नियमितीकरण को लेकर जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए जाएं, इसको लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है।
और ये जिन बच्चों ने यहाँ किट लगाया था दीप्ति एकेडमी में, वो दीप्ति एकेडमी के माध्यम से, हमारे जो सहयोगी के माध्यम से, मेरे पास केवल मेरे पास के केस नहीं आते हैं, कोई दूसरे बच्चों दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी इकट्ठे करके मेरे पास देके चले जाते हैं, तो मैं लगवा देता हूँ। ग्रुप बनाना मेरा काम है, मैं बनवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं, अकेले भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो भाई मेरे ग्रुप के थ्रू लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा देर सवेर होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये आदेश आपको दिख रहा होगा, ये आदेश हो भी गया है और ये आदेश हो गया है। ठीक है, ये आज का ही आदेश है, मैंने दिखा दिया है। और अब मैं बता देता हूं, कुछ समय पहले जो मुख्यमंत्री जी से मिलने तो हम जाएंगे, आपको ये दिख रहा होगा, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आदेश दिया गया था। इसी पिटीशन को आधारित करके ये पिटीशन लगाई गई थी, जो कि आपकी अब हो गया है। ये वो वाली पिटीशन है 6 अक्टूबर वाली, अक्टूबर और अभी क्या चल रहा है दिसंबर, नवंबर दिसंबर, 1 मंथ लग गया पूरा हमको मेहनत करते करते आपके लिए हाई कोर्ट जाना, सबके लिए काम करना। तो ये पुराना आदेश है, ये पुराना आदेश है। ठीक है, ये पुराना है और ये नया है। कहाँ गया नया भैया, नया कहाँ गया, नया कहाँ गया, नया कहाँ गया, ये रहा नया। ठीक है, ये आज का है, ये आज का है, कब का है, आज का ही है। ठीक है, इसको मैं जो बच्चों को पता नहीं है उनको बता देता हूँ, ये आज का आदेश है, ये आदेश आज का है, 21 दिसंबर 2023 का है। पिटीशन नंबर भी ये है, आप देख सकते हैं। ये जिन बच्चों ने लगा दिया था उनके लिए ये ऑर्डर आ चुका है। अब वो लोगों के लिए 30 दिन के अंदर व्यापम जाना है, व्यापम जाकर वहां पर आपके डॉक्यूमेंट और ये सब देना है कि कोर्ट ने बोला है कि नियमितीकरण पर जो भी स्पष्ट जवाब हो वो दो, या फिर जो भी विधि पूर्वक हमको कर सकते हो करो, लेकिन ऐसे हमको रोज अंधे कुएं में मत ढकेलो कि आज है कल नहीं है नौकरी। इस टाइप से अधिक शिक्षक नहीं रहेंगे। अधिक शिक्षकों को एक साथ एकजुट होने की जरूरत है, बिखरने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा लोग ग्रुप में रहेंगे उतना ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। आप ग्रुप में रहिएगा, किसी के भड़काने में, डरने में, घबराने में मत आइए। आप खुद सक्षम हैं, आप खुद टीचर हैं, आपके विवेक के अनुसार आपको एकत्रित होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। जितनी जल्दी आप गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे एक साथ होकर, मैं तो बोलता हूं कि एक बार मिलकर सब लोग, जी हाँ, जितने लोग ये केस भी लगा रहे हैं या फिर नहीं भी लगा रहे हैं, एक बार मिलकर अतिथि शिक्षक संघ मिलकर, और हमारे पास बहुत सारे हमारे अध्यक्ष हैं, 3-4 अध्यक्ष हैं, सबसे अलग अलग एक्चुअली बने हुए हैं। कुछ झाबुआ साइड के बने हुए हैं, कुछ खरगोन खंडवा साइड के, कुछ मुरैना भिंड साइड के, कुछ रीवा साइड के, सबके अलग अलग बने हुए हैं। उन संघों से मैं कहना चाहूंगा एक मंच पर आकर सीधे एक बार जाके आंदोलन कर दो बेटा, तो वहां जाके कुछ निराकरण निकल भी जाएगा। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं होना है। ठीक है, चलिए अभी देखो अलग अलग केसेस कुछ भी हो आपके, आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, आपको टिक करना भूल गए हो शिक्षक का, एनसीसी का टिक करना भूल गए हो, अदर केसेस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं नंबर दे रखे हैं, कोई भी आपका केस हो पर्सनल आप बोल सकते हैं, आप घर बैठे, आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। अभी बहुत सारे बच्चे वो भी केस लगा रहे हैं जिनको SC ST OBC का लाभ नहीं दिया गया। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वाले भी केस लगा रहे हैं, सबका अपना अपना काम है। तो ये चीजें हैं, तो आज का ही ये ऑर्डर आ गया है। तो ये बच्चे जिनका नाम है इसमें 31/051, एक और नई पिटीशन, 4-5 पिटीशन हो गई अभी तक, है ना। तो जिन बच्चों के नाम आ चुके हैं वो लोग जाएं, और जिनके नहीं आए हैं वो इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग के नाम आ जाएंगे। फोन लगाने का समय का ध्यान रखिएगा बेटा, फोन लगाना है आपको तो फोन लगाते समय अगर आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करते हैं केस लगाने के लिए, तो टाइमिंग आपको दे देता हूं, मैं आपको टाइमिंग दे देता हूं। मॉर्निंग में 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे, कोशिश करें 10 बजे से लगाएं। सुबह 10 बजे के बाद से लेकर शाम को 6 या 7 बजे तक फोन लगाओगे तो आराम से, ठीक है। हाँ, मेरे नंबर पे जरूर आप लेट नाइट फोन लगा सकते हो, ये मेरा नंबर है। बाकी ये दूसरे लोग के नंबर है, उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ महिलाएं भी होती है, कुछ गर्ल्स होती है, कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं, सबके अलग अलग नंबर्स हैं। लेकिन ये नंबर जो है इस पर आप 9 के बाद फोन लगाओगे तो जनरली उठा लूंगा मैं। लेकिन नहीं उठा पाया, मान लो कभी नहीं उठा पाया, ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अगर कभी नहीं उठा पाया तो आप लोग व्हाट्सएप कर दिया करो। आपके डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट देख लो। ये डॉक्यूमेंट 3 साल का अनुभव, पात्रता परीक्षा, B.Ed D.Ed और आधार कार्ड, ये आप भेज दो, ठीक है। और इसका पेमेंट कितना बताया मैंने, 2600 रुपये। व्हाट्सएप कर दो, वो फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, और उसकी स्लिप भेज दो, दैट्स इट। उसके बाद आपको रिप्लाई भी आ जाएगा, आपको ग्रुप भी बना दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप खुद बनाते हो तो कोई बात नहीं है, नहीं बनाते हो, और हाँ 3 इमली हमारी ब्रांच है, ब्रांच लिख लो बेटा। जो इंदौर के आसपास के लोग हैं वो कहाँ पर आएंगे, उनको आना है पहला 3 इमली
3 इमली ब्रांच पर आना है, 3 इमली ब्रांच दीप्ति सिंह एकेडमी, और दूसरा आपका है LIG चौराहा विजयनगर, LIG चौराहा। 2 ब्रांच है हमारी, दोनों ब्रांच पर आप कहीं पर भी आके ऑफलाइन जमा कर सकते हो फॉर्म, मात्र 2500 रुपए में, पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ये बच्चों के लिए मैंने आपको बता दिया है, जो ऑर्डर आया है वो मैंने बता दिया है। जिनने वीडियो नहीं देखा है शुरू से देख लीजिए, क्योंकि मैंने सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। बाकी की बातें हम कल करेंगे, ज़्यादा जानकारी थी नहीं, वही है कि ये खुशखबरी ये है कि एक ऑर्डर आज आ गया है जिसमें कि निर्देशित फिर कर दिया गया है कि नियमितीकरण के कुछ रूल बना दिया जाए। सीधी बात ये है, देखो इस आदेश का या किसी भी आदेश का सबसे पहले मतलब समझिए, कुछ लोग बोलते हैं नियमितीकरण हो गया, नियमितीकरण हो गया वाला शब्द बिल्कुल गलत है, हुआ नहीं है। ये आदेश नियमितीकरण हो गया वाला आदेश नहीं है, नियमितीकरण करना है, इसके लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। जो जितने भी आदेश आए हैं अब तक, वो सारे लोग कंबाइन होकर जब प्रेशर बनेगा तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना हाथ में। भैया देखो, अपन ज़्यादा मांगेंगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो नियमितीकरण के अलावा जो भी आपका बीच का रास्ता निकलेगा वो निकालेंगे, उसके लिए ये लगाई जा रही है। इसके अलावा और आप लोग को गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए बाकी की चीज़ें अपन कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक होंगे जिनको जानकारी नहीं मिली होगी, उन तक जानकारी पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बेहतरीन काम है, ठीक है। ये आदेश भी हो जाएंगे, और जिनके नाम नहीं आए हैं वो घबराना मत मिलेगा, जिनके नाम नहीं आए हैं उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। उनके नाम आ जाएंगे, 2-4 दिन 5 दिन में भी आ जाएंगे। 20 तारीख लास्ट डेट नहीं है, 20 तारीख लास्ट डेट पहले बोल दी गई थी, लेकिन 20 तारीख लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि न्याय लेने के लिए कोई लास्ट डेट नहीं होती, कोई एग्जाम फॉर्म थोड़ी है कि अब तक ही भरना है, ठीक है। तो वो आपका कल परसों नरसों 10 दिन 15 दिन में भी लगता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 40-50% वालों के पिटीशन नंबर कल आ जाएगा। जो बच्चे शिक्षक भर्ती में 40-50% के आज का लगाए हैं, वर्ग 2 वाले, वर्ग 1 वाले नहीं, वर्ग 1 वाले खत्म, अब केवल वर्ग 2 की ही लग रही है। वर्ग 2 वाले बच्चे 40-50% वाले, वो कल के बाद कभी भी लगा सकते हैं। उनका कल ही एक ग्रुप लग रहा है, तो कल उनका पिटीशन नंबर आ जाएगा। कई लोगों ने ऑलरेडी दे रखे हैं नाम वर्ग 1 वर्ग 2 वाले बच्चों ने, तो उनको फोन आप कैसे, मैं ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। हर चीज ग्रुप में मैं दे देता हूं बेटा, चिंता ना करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। मैं ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। और कभी फोन नहीं उठा पाऊं तो बिल्कुल घबराना, क्योंकि बहुत फोन आते हैं, मैं क्लास में रहता हूं। ये अभी स्विच ऑफ ही हो गया, नहीं चल रहा है, ठीक है। टाइमिंग का ध्यान रखना, मेरे से आप बात कर सकते हो 9, 10, 11 बजे रात को कर सकते हो, लेकिन नहीं उठाऊं मान लो तो कहीं बिजी होऊंगा, अगले दिन बात कर लेना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। स्टेटस लगा देना बेटा, जो वर्ग 2 वाले बच्चे इंतजार करो, आ जाएगा आपका नाम भी, ठीक है। सबके लिए आदेश आएंगे, वर्ग 2 वाले तो नई सुनवाई भी चालू हो रही है, वर्ग 2 40% की सुनवाई भी चालू होने वाली है बहुत जल्द, तो आप लोग चिंता ना करें, ठीक है, सबका आ जाएगा।